बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद की जाती है कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज हम करने वाले हैं PHY 301 लेक्चर नंबर 15। तो देख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है। कैलकुलेट द वोल्टेज VAD, VAC एंड VBD। इन तीनों को हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास एक सर्किट गिवन है जिसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक वोल्टेज सोर्स भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे ड्रा कर दिया। ये देखिए हमें पॉइंट्स भी गिवन है। ये A है, B, C एंड D। ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें हमने वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास बन रहा है VAC, ये A वाला पॉइंट और ये C वाला पॉइंट। इसको हम एक निशानदही कर लेंगे और फिर हमारे पास ये VAD, ये दोनों पॉइंट्स भी हमने लगा लिए। तीसरा भी अभी हम लगा सकते थे, लेकिन आपकी आसानी के लिए वो ज़्यादा यहाँ पे लाइंस क्रिएट जब हम कर देंगे तो समझ आना मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल हम इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ओनली अ वोल्टेज सोर्स बिटवीन पॉइंट A एंड D। A और D इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि 12 वोल्ट्स का है। सो द वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D इज़ 12। तो हमारे पास क्या आएगा? VAD इक्वल टू 12 वोल्ट्स। हमारे पास सीधा सादा VAD हमने फाइंड कर लिया, ये जो पहले वाला है, और वो उसका आंसर हमारे पास 12 वोल्ट्स आ चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और वो है VAC। अब हमने इसको करना है। तो कंसीडर करें कि 2 क्लोज्ड पाथ्स हैं हमारे पास और वो हैं ACBA। ये ACB और A किस्म का हमने इन तीनों के दरमियान, इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान वर्कआउट करना है और इस पे हमने KVL इक्वेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी KVL को अप्लाई करके देख लेते हैं। हमारे पास ये हमने KVL अप्लाई किया। सबसे पहले हमने VAC को फाइंड आउट करना है, तो VAC को लिख लेंगे और फिर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसमें। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या सर्किट या हमारे पास जो प्रॉब्लम दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग हमने चेक करना होता है कि ये हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये टोटली हम पे डिपेंड होता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा गलत भी कर देंगे, अभी जैसे मैंने इस डायरेक्शन में किया, अगर आप इस डायरेक्शन में करेंगे तो सिर्फ सिंबल्स का थोड़ा सा इशू आएगा, बाकी आंसर बिल्कुल सेम ही होता है। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया? सबसे पहले VAC को लिखा, फिर उसमें से हमारे पास पहले माइनस का साइन आ रहा है क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे -4। और फिर जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 6 वोल्ट का एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे? माइनस का साइन पहले है तो माइनस लिख देंगे और 6 लिख देंगे, इक्वल कर देंगे 0 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? VAC माइनस। अब इनको देखें, माइनस माइनस प्लस किया, लेकिन बड़ी जो वैल्यू है 6 वाली उसके साथ माइनस के सिंबल लगा हुआ है, तो वो हमने माइनस लिख दिया। लेकिन माइनस माइनस प्लस किया, 6 में 4 को ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया, इक्वल कर दिया 0 के। तो VAC इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट्स। हमारे पास VAC की वैल्यू एक पाथ से आ गई। अब हम दूसरे पाथ से भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगेन हम अप्लाई करेंगे KVL, लेकिन अब हम इस पाथ पे अप्लाई करेंगे ये VCDA, मीन्स के ACDA। ये हमारे पास A है और ये C है, ये D है और वो A है। ठीक है, अब हमने ये जो नीचे वाला इसका पोर्शन है वहाँ पे KVL को अप्लाई करना है। तो हम VAC की बात करें तो VAC को पहले लिखेंगे और हम इस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं अब, तो हमारे पास पहले आ जाएगा +2, VAC +2, और फिर हमारे पास यहाँ पे ये जो बैटरिया है
इस यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है। ये इसके सिंबल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको बहुत यूज़ किया जाएगा, तो अब भी आप इसको समझ लें कि इस जगह पे माइनस और वहाँ पे जो लंबी वाली उसकी लाइन होती है वहाँ पे प्लस। इजी रहेगा आपके लिए इसको याद रखना। तो वहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया, -12 इक्वल कर दिया 0 के, और यहाँ पे भी हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो 12 है, उसके साथ माइनस है, माइनस को हमने लिख दिया, लेकिन प्लस माइनस माइनस ये हो रहे हैं, 12 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 10 आ गया। फिर VAC को यहीं पे रहने दिया, 10 को जब हम दूसरी साइड पे लेके गए राइट हैंड साइड पे, तो उसका आंसर हमारे पास 10 वोल्ट्स आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने अभी फाइंड करना है, ये हमने VAC की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, नेक्स्ट हमने VBD को भी फाइंड करना है, जो कि हैंडआउट्स पे दिया गया है कि आपने खुद करना है। वैसे ये खुद किया जा भी सकता है, बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए मैं कर देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे इन दोनों के पॉइंट्स बने हुए हैं ना, इनकी लाइंस हमने लगाई हैं, वैसे ही आपने ऐसे करके इसकी भी यहाँ पे लाइन लगेगी। ठीक है, तो वो ऐसे वो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, इसलिए वो आप सपोज कर लें कि हमने वहाँ पे लाइन लगाई है और उसके हमने 2 पार्ट्स बना लिए। जब हमने इसके दरमियान में लाइन लगाई, ये दरमियान में आ रही है ना, VBD को हमने फाइंड करना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे VB और D, और ये B वाला पॉइंट है, ये D वाला। अब 2 पार्ट्स हमारे पास कैसे बनेंगे, एक हमारे पास बनेगा कि BDAB और एक हमारे पास बनेगा BCDB। 2 ये हमारे पास पॉइंट्स पार्ट्स बनेंगे। जैसे हमने इसको VAC को फाइंड करने के लिए सपोज किया था, तो यहाँ पे भी हमने सपोज किया कि हमारे पास हमारे पास पाथ है BDCB का, BD और ये CB का, ये हमारे पास एक पाथ है जहाँ पे हम KVL को अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने लिखा VBD और उसके बाद हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब इस वाले पोर्शन में हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो सबसे पहले हमने VBD लिखा और उसके बाद हमने -2 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास -4 है। इस वाले पोर्शन में यही दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, वो हमने लिख दी = 0। तो यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, वो हमने लिख दिया माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 2 आ गया 6 = 0। तो VBD को यहीं पे रहने देंगे, 6 को जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो हमारे पास 6 वोल्ट्स उसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। वहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे जब आएगा तो वो पॉजिटिव होगा। अब ऐसे ही हमने अप्लाई करना है KVL को, उसका जो दूसरा पोर्शन हमारे पास बाकी रह गया, जो दूसरा पाथ है, पहले हमने ये इसका नीचे वाला एरिया कर लिया, अब ऊपर वाला एरिया रहता है तो वहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, VBD हमने लिख दिया, उसके बाद हमारे पास ये -12 और फिर हमारे पास प्लस पहले आ रहा है तो +6, VBD -12 + 6 = 0। तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है तो हमने माइनस लिख लिया, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं आपस में, 12 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास -6 आएगा। ठीक है, = 0। जब 6 को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास VBD की वैल्यू भी 6 वोल्ट्स आ जाएगी। ये तीनों वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर दिया, एग्जाम्पल हमारी हो गई कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द वोल्टेज VAC एंड VDB। तो हमारे पास इसके लिए ये सर्किट गिवन है और इसको हम रीड्रॉन ऐसे करेंगे कि हमारे पास B और D पॉइंट है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे VBD, और ये A और C पॉइंट्स है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे VAC। ठीक है, और टू कैलकुलेट VAC द 2 paths will be ACDA एंड ACBA। ये हमारे पास ACDA, ये हमारे पास एक पॉइंट होगा, एक पाथ होगा, और दूसरा हमारे पास होगा ACDA और एक ACBA। मीन्स कि ये जो हमने लाइन लगाई है, एक नीचे वाला जो हमारे पास पोर्शन है वो होगा और एक हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन होगा।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो पाथ है ACDA, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, इस पे KVL को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो VAC को हमने करना है अभी फाइंड, तो हमने लिख लिया VAC, और फिर हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हमारे पास है VAC +8, और फिर जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास होता है माइनस का, और ये हमारे पास होता है प्लस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -12 = 0। बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है, तो हम पहले माइनस को लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 12 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया। तो 4 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो +4 हो जाएगा। तो VAC की वैल्यू ये हुई। अब नेक्स्ट हम अगले पोर्शन में से जो उसका नेक्स्ट पाथ है ऊपर वाला, उस पर जब हम KVL को अप्लाई करेंगे, वही सेम तरीका जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी किया है। तो वो है KVL इक्वेशन फॉर पाथ ACBA विल बी, VAC को हमने फाइंड करना है, उसको हमने पहले लिख लिया +6 वोल्ट्स, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और -10 वोल्ट्स = 0। तो वही 10 के साथ जो बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस है, तो वो हमने पहले लिख लिया है, और प्लस माइनस माइनस करें, 10 में से 6 को माइनस करें तो 4 को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो +4 आ जाएगा। फिर हमारे पास एक पॉइंट आ गया VAC, जो हमारे पास प्रॉब्लम में रिक्वायर था VAC। अब हमने फाइंड करना है VDB। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 paths फॉर VBD विल बी BDCB, BDCB, एक ये हमारे पास पाथ होगा, दूसरा होगा BDAB। अब यहाँ पे भी एक ये नीचे वाला पोर्शन है और ये एक ऊपर वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, KVL इक्वेशन को अप्लाई करते हैं BDCB, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इस पे हमने KVL को अप्लाई करना है। तो VBD को हमने फाइंड करना है, तो इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया VBD, और -8 हमने कैसे लिखा, हम इस डायरेक्शन में अब मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो -8 और यहाँ पे प्लस होता है, आपको पता है ऑलरेडी, तो हमने लिखा +6 = 0। तो प्लस माइनस -8 में से 6 को माइनस करें तो 2 VBD -2 = 0 आ जाएगा। और फिर VBD = 2 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो +2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने एक पोर्शन में से वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब दूसरी जो उसका पाथ है उसमें से अब जो हमारे पास है BDAB, इस पे अब हम KVL इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, VBD को हमने फाइंड करना है VBD, और वो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे पास आएगा -12, ये पहले हमारे पास माइनस है और उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव है वैल्यू, तो हमारे पास फिर आएगा -12 + 10, -12 + 10 = 0 VBD। और ये हम माइनस पहले लिखेंगे, जो भी सिंबल बड़ी वैल्यू के साथ होता है हमने उसको मेंशन करना होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, और 12 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो = 0 VBD। जब हम इस -2 को पॉजिटिव, वो कैसे बनेगा, जब हम इसे इक्वल की राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो वो +2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों हो गई, VAC और VBD दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये थी आज की हमारी दोनों एग्जांपल्स। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल है, बिल्कुल सेम है, वो आप खुद कर सकते हैं। अगर हो जाती हैं तो ठीक है, वरना आप मुझे बताइएगा। और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।